आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विष्णु कावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं अपना स्वयं का अपना एक्सपीरियंस जो आज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था उसके बारे में आपके साथ चीज़ों को शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट सब डिविजन्स हैं। जैसे कि आपका पॉलिटिकल थॉट हो गया, उसमें आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया, पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया और आपका कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स हो गया। तो इस तरह के जो डिफरेंट जो सब डिविजन्स हैं उन सभी कैटेगरीज से क्वेश्चंस पूछे गए थे आज इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, जो कुछ क्वेश्चंस मुझे ध्यान आ गए हैं। लगभग मैंने 20-25 क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो मुझे ध्यान आ गए हैं, और भी क्वेश्चंस मुझे ध्यान आ गए, लेकिन थोड़ा मैं समय की कमी के चलते आपके साथ कुछ ही क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो मैंने इनको लिख रखा है सामने, तो मैं आपको बताता जाऊँगा किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं आज इस एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आज डेमोक्रेटिक जो सेंट्रलिज्म की बात किसने की है, यानी डेमोक्रेटिक जो सेंट्रलिज्म का कॉन्सेप्ट है किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, ये दिया है आपका व्लादिमीर लेनिन ने दिया है इस कॉन्सेप्ट को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज इस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा जो रॉबर्ट नॉजिक और जॉन रॉस के बीच में जो कंपैरिजन है उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रखे थे, और उसमें कंपैरिजन के आधार पर मैं टिक करने थे कि कौन सा जो थॉट है या कौन से जो विचार है वो जॉन रॉल्स के हैं और कौन से जो विचार हैं वो आपके रॉबर्ट नॉजिक के हैं। इसके अलावा जो राम मनोहर लोहिया जी हैं उनका जो एक कॉन्सेप्ट है 7 इविल्स, जो इसमें वो 7 तरह के रिवॉल्यूशंस की बात करते हैं कि जिन 7 चीज़ों से लोग परेशान हैं इस दुनिया में उनके बारे में रिवॉल्यूशंस की वो बात करते हैं। तो उसमें पूछा गया था वो ऐसी कितनी चीज़ों की बात करते, तो ये इसका आंसर 7 था। इस तरीके से जो अर्थशास्त्र है उसको किसने रीडिस्कवर किया था, तो इसको किया था रामा शास्त्री जी ने 1926 और 24 आई थिंक। ऐसे ही हाँ जो एक मैगज़ीन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्राह्मणी जो मैगज़ीन है वो उसको कौन पब्लिश किया करता था, तो उसको पब्लिश करते थे आपके राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा बहिष्कृत हितकारिणी सभा को किसने ऑर्गेनाइज किया था, संगठित किया था, तो ये आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। इसके अलावा पंडिता रमाबाई हैं जो उनको जो केसर हिंद की जो उपाधि है वो कौन से सन में मिली थी, तो ये 1911 में उनको मिली थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। इसके अलावा जो प्रिंट कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था अपनी बुक द इमेज इन कम्युनिटीज़ में। इसके अलावा F.W. टेलर का जो वर्क्स हैं शॉप मैनेजमेंट हो गया, पीस रेट सिस्टम हो गया, तो उनके कुछ 4 वर्क्स आए थे और उनको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो ये भी क्वेश्चन आया था। इसके अलावा री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में किसने बात की, ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में आपकी बात की है डेविड ऑसबोर्न और टेड गैबलर ने बात की है। इसके अलावा जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको उनके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कौन से ईयर में वो फॉर्म हुए हैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था मैं। तो इसमें गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया और एक सिक्किम था, तो इनको चारों को लगाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद बना था आपका इसमें शायद कौन सा ऑप्शन था, हाँ मणिपुर के बाद फिर था आपका सिक्किम। तो ये 4 इस तरह के क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो सारे जहाँ से अच्छा जो गीत है वो किसने दिया था, किसने लिखा था, तो वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसके अलावा जो हंस जे मॉर्गन था वो हो गए, या कैनेथ वॉल्च हो गए, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी स्कॉलर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उनको साथ मैचिंग के फॉर्म में उनकी वर्क्स आए थे, उनके स्कॉलर्स और वर्क्स।
तो ये भी क्वेश्चन आए थे। तो जो कैनेथ वॉल्ज की जो बुक है द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके अलावा जो हंस टी मॉर्गन था उनकी जो बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो इस तरह की सारी चीज़ें आई थी। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आया था कि सार्क डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जो आंसर था वो 8 दिसंबर इसका आंसर था, क्योंकि 1985 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि 2018 में कौन कौन सी कंट्रीज़ ने यूनेस्को की मेंबरशिप वापस ले ली थी, तो इसमें आंसर थे इसराइल और यूएसए ने। तो ये 2018 की बात है, लेकिन इसको 2020 में पूछा गया था क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था। और इसके अलावा जो थ्यूसिडाइड्स का एक स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस, कि जो पावरफुल होते हैं वो उन्हें जो करना है वो तो वो करेंगे ही, इसके अलावा जो वीक हैं उन्हें जो एक्सेप्ट करना है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो पावरफुल है उनको जो करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, और जो वीक होते हैं उनको जो एक्सेप्ट करना है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट था, मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो WTO का जो फॉर्मेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो कब हुआ था, तो ये 1995 में हुआ था। इसके अलावा जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी नहीं, हाँ ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है इंडिया का, तो ये 2002 में इंडिया ने पास किया था। इसके अलावा एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट है 1986 का, तो ये 4 एक्ट आए थे, ये मैचिंग के फॉर्म में आए थे। 2 एक्ट मैंने आपको बता दिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है एक, और एक आपका एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। इसके अलावा इंडिपेंडेंट लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1936 में डॉक्टर आम्बेडकर के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, मतलब फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन थे किसी भी स्टेट के, तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी जी। इसके अलावा जो आपका जो GST के बारे में क्वेश्चन आया था, क्योंकि GST से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो मैचिंग के फॉर्म में आए थे। जैसे कि आपका जो आर्टिकल 279A है उसमें GST काउंसिल के बारे में बात की है, तो इस तरह के आर्टिकल 246A आया था, 268A आया था, तो इस तरह के ये मैचिंग में आए थे। इसके अलावा जो UNSC का जो रेजोल्यूशन है 1269, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था, और ये आपका टेररिज्म से संबंधित था। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स बॉडी है उसने कितने राइट्स को अपने चार्टर में रखा है, तो उसको 30 राइट्स को उसने अपने चार्टर में रखा हुआ है, तो 30 राइट्स की बात करता है वो। ऐसे ही भूरिया कमेटी जो है वो पेशा जो एक्ट था, जो हमारे ट्रैवल एरियाज़ में वहाँ पे पंचायत हैं उसको बढ़ाने के लिए, तो उस पेशा एक्ट आया था 1996 में, ये भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर इसको लाया गया था। इसके अलावा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित एक कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी, उसकी रिकमेंडेशंस के बारे में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वन पार्टी डोमिनेंस है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रजनी कोठारी ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। इसके अलावा सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज का कॉन्सेप्ट के बारे में कौन बात करते हैं, तो ये योगेंद्र यादव बात करते हैं इसके बारे में। इसके अलावा जो पेरियार जी हैं उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो उन्होंने द्रविड़ कज़ागम पार्टी बनाई थी। इसके अलावा जो क्लास है, क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मल्टी डायमेंशनल है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन थे कि सोशल कॉन्सेप्ट है या पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, या ये मतलब ये तीनों चारों उसमें मेंशन थे कि सोशल कॉन्सेप्ट है या पॉलिटिकल भी है, तीनों चारों हैं। तो ये मैंने ओनली ये सारे इसमें थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। इसके अलावा NHRC जो है, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया का, तो उसको कौन सी पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, जो 1993 का जो एक्ट है उसके द्वारा, तो उसमें क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी पावर प्रोवाइड नहीं की गई है, तो इसमें उसको इकोनॉमिक कंपनसेशन देने का बारे में कोई भी किसी भी तरह की फंक्शन उसको प्रोवाइड नहीं की गई। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आप सभी के साथ डिस्कस करने थे। ये लगभग आपके 20 या 25 क्वेश्चंस होंगे, तो ये लगभग 100 क्वेश्चंस आए थे इस एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, और भविष्य में भी जो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी JNU का MA पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम अभी रह गया है, इसके अलावा JNU का MA इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एग्ज़ाम्स अभी रह गए हैं,
तो उसमें भी आपकी ये क्वेश्चंस आपकी शायद कुछ मदद करें, जो भी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। और जो पॉलिटिकल साइंस में तो आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली ये क्वेश्चंस, जो JNU में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, अभी उसकी डेट नहीं आई है। तो यही सारे क्वेश्चंस मुझे आपके साथ शेयर करने थे। मैं आज लगभग इसमें से 85 के आसपास क्वेश्चन करके आया था, मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल फ्रेंड्स। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को ढंग से एनालाइज करेंगे। इनको आप लिख लीजिए कहीं पे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये तो सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। तो जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी जो बुक्स होती हैं, उनके जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं, इनको कोई जो अवार्ड मिल रहा है उस संबंध में, या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप छोड़ रहा है या फिर मेंबरशिप ले रहा है, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।